क्लास 10th के अंदर हम पढ़ रहे हैं जो बोर्ड ने प्रश्न पत्र जारी किया है और जिस पैटर्न पर आपका बोर्ड परीक्षा 2021 आयोजन होने वाली है उस पैटर्न पर आधारित जो भी प्रश्न पत्र जारी किया बोर्ड ने उसको हम कंटिन्यू हल कर रहे हैं। हमने 13 तक प्रश्न कंटिन्यू कर लिए हैं और यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उन वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट आज देखते हैं 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न क्या दे रखा है कि असमीका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। ये आपको एक ग्राफ वाला प्रश्न दे दिया है, 2 नंबर का प्रश्न है। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो असमीका दे रखी है इसको आपको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए हल कैसे करेंगे, इसको लिखना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लिखेंगे असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर या व्यक्त करने पर। और समीकरण के रूप में व्यक्त कैसे करना है, जो भी आपके ये जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है यहाँ पे इस सिंबल को हटा के आपको क्या करना है, बराबर का निशान लगाना है। तो देखिए x बराबर लिख देंगे 2, यानी जो ये सिंबल है चाहे वो लेस देन इक्वल टू 2 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, चाहे ये सिंबल हो या ये सिंबल हो, इन दोनों को जो सिंबल आपके परीक्षा में आएगा उसको हटा के आपको क्या करना है, बराबर का निशान लगाना है। और उसको लगाने के बाद में आप क्या देख रहे हैं कि x बराबर 2 है, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। देखिए जब आप ग्राफ खींचेंगे, अभी मैं आपको खींच के बताऊंगा व्यवस्थित, जब आप ग्राफ खींचेंगे 1 2 3 4 5 लेफ्ट हैंड साइड में, इसी प्रकार यहाँ माइनस में आ जाएगा सभी। तो यहाँ पे x बराबर 2 यानी 1 2 3, तो x अक्ष पे 2 है, वो बिंदु आपको मिल रहा है x बराबर 2। अब y निर्देशांक अलग अलग जितना भी होगा, आपके x बराबर 2 है वो फिक्स रहेगा जब हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए इस समीकरण को मैं थोड़ा अलग ढंग से आपको लिख के समझा रहा हूं ताकि समझ में आएगा कि ग्राफ किस ढंग से आएगा। x बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.y। अब यहाँ पे y का मान रखते जाएंगे और x का मान निकालेंगे और उसकी एक टेबल बनाएंगे। जिस ढंग से हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं टेबल बना के, उसी प्रकार इसको भी समझने का आपको प्रयास करना है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको 2 3 मान निकाल के बताता हूँ जिससे जो रेखा आएगी बिल्कुल ऐसी आएगी, यानी कि y अक्ष के समांतर इसका ग्राफ आएगा, किसका, x बराबर 2 का। कैसे आएगा देखिए, y का मान सबसे पहले जैसे मैंने क्या रखा 1, तो x का मान क्या आएगा 2, क्योंकि 0 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, अतः x का मान आ गया 2, तो ये आ जाएगा 2। ये 0 इंटू वाई मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, समीकरण हमारे पास क्या है x बराबर 2 है, ठीक है। और इसका ग्राफ सीधा ही आपको लिखना है कि इसका जो ग्राफ है वो y अक्ष के समांतर होगा और x अक्ष पे जो बिंदु है 2 और 0 उससे रेखा है वो गुजरेगी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा टेबल बना के समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस समीकरण को इस ढंग से लिखा है, देखिए x बराबर 2 प्लस 0 इंटू वाई, तो y की जगह मैंने क्या रखा है 1। देखिए इसको हल करेंगे 2 प्लस 0 इंटू वाई की जगह 1 रखा तो क्या आ गया 2, 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, तो आ जाएगा 2, यानी 1 रखा y का मान तो x का मान मुझे 2 मिला। अब मैं रखता हूँ 2, x की जगह क्या रख रहा हूँ, y की जगह क्या रख रहा हूँ 2। देखिए यहाँ पे y की जगह मैंने 2 रखा है तो 0 इंटू 2 करेंगे तो भी क्या आएगा 0, अर्थात 2 रखेंगे y का मान तो भी x का मान क्या आएगा 2। उसके बाद y का मान 3 रखेंगे तो भी x का मान क्या आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे तो 0 होने वाला ही है, क्योंकि 0 लगा के ही हमने इस पद को लिखा है। अब इस टेबल की आप ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे x का मान तो 2 है तो यहाँ 2 है। अब जैसे y का मान लिखते हैं अपन 1 2 3, तो यहाँ से 1 है तो यहाँ बिंदु आ जाएगा, 2 है तो यहाँ बिंदु आएगा और 3 है तो बिंदु है वो यहाँ आ जाएगा। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो बिल्कुल क्या आएगी, इस y अक्ष के समांतर आएगी। और ये काम मैं आपको ग्राफ पेपर पे व्यवस्थित करके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा जल्दी, ठीक है। तो चलते हैं हम ग्राफ पेपर पे। तो ये मैंने ग्राफ पेपर पे x अक्ष और y अक्ष खींच लिया और वहां पे मैंने सब बिंदु लगा दिए। देखिए यहाँ पे ये सब आपको पता ही होगा, x o x डैश है
और ये y o y डैश। लेफ्ट हैंड साइड में सभी प्लस में आते हैं, राइट हैंड साइड में सभी माइनस में, एक्स अक्ष पे सभी बिंदु। इसी प्रकार y अक्ष के जो ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर वाला भाग है, ये सब प्लस में आएगा, 1 2 3 4। और इसी प्रकार नीचे है वो माइनस में, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस ढंग से आपको बिंदु लगाना है। अब x बराबर जो 2 है, इसका आपको ग्राफ खींचना है। तो x बराबर 2 का जो ग्राफ है वो y अक्ष के समांतर होगा। अब किस ढंग से समांतर होगा, देखिए इसके लिए मैंने आपको थोड़ा टेबल बनाया है और उससे जल्दी समझ में आएगा। तो मैं चलता हूँ टेबल पे। देखिए ये टेबल है। सबसे पहले जैसे मुझे x बराबर 2 लेना है और y बराबर 1, तो यहाँ पे देखता हूं मैं, x बराबर 2, तो ये x बराबर 2 है और y बराबर 1, तो ये आ जाएगा 1। ये आपको निकालने का काम ही नहीं, परीक्षा के अंदर तो सीधा आपको याद रखना है कि x बराबर 2 है तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। मैं यहाँ समझाने के लिए आपको ये प्रयास कर रहा हूँ। तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया। फिर चलते हैं, देखिए वापस, 2, x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x का मान तो 2 और y का मान 2, तो ये ग्राफ यहाँ से सीधा जुड़ जाएगा ये इस बिंदु पे। फिर दूसरा, जब y का मान 3 होगा तो भी x का मान क्या होगा, 2, तो 2 और 3 ये पॉइंट ही है। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींचूंगा तो वो क्या होगी, बिल्कुल x y एक्स के क्या होगी, समांतर। तो देखिए यहाँ रेखा खींचता हूं मैं, इसको मिलाते हुई रेखा खींचना है। ये रेखा मैंने खींची है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो रेखा है वो y अक्ष के बिल्कुल समांतर है। देखिए ये y अक्ष है और इस y अक्ष के समांतर आपको नजर आ रही है ये। देखिए ये पूरी रेखा है और ये रेखा बिल्कुल आपको समांतर नजर आ रही है। तो सीधा वहां पे यही लिखना है कि x बराबर 2 का जो ग्राफ है वो क्या है, y अक्ष के समांतर है। तो हम लिख लेते हैं। अब साथ ही इसका जो छायांकित भाग है वो किस ओर होगा, वो निर्धारित होगा, मूल बिंदु संतुष्ट होते हैं असमीका में या नहीं होते हैं। तो मैं चलता हूं वापस प्रीवियस पेज पे। अब देखिए यहाँ पे लिखना क्या है, इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है। अब आपको लिखना क्या है, प्रश्न का उत्तर है वो किस ढंग से देना है एग्जाम के अंदर, तो लिखते हैं अपन। यहाँ लिखना है, देखिए असमीका को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, जैसे आप समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो ग्राफ है वो कैसा होगा, एक्स अक्ष के समांतर है या वाई अक्ष के समांतर है। एक्स का मान दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अतः रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी तथा एक्स अक्ष के बिंदु, अब एक्स अक्ष का बिंदु है वो क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा, 0। तो x अक्ष के बिंदु 2 और 0 से गुजरेगी। ये तो हुई ग्राफ की बात, यानी ग्राफ है वो कैसा आएगा कि y अक्ष के समांतर होगा और जो x अक्ष का बिंदु होगा 2 और 0। देखिए यहाँ पे ये 2 और 0 है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम लिखना है कि 2 और 0, इस 2 और 0 से गुजर रही है रेखा, अर्थात ये y अक्ष के समांतर और x अक्ष का जो बिंदु है 2 और 0 उससे गुजर रही है। अब आपको लिखना है कि मूल बिंदु है वो असमीका में संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, तो लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 असमीका। अब देखिए यहाँ चेक करते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2 है, ये क्या है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 2, ये असमीका है। अब x और y निर्देशांक दोनों 0 0 होते हैं मूल बिंदु के, तो x यहाँ पे x की जगह मैं 0 रखता हूँ और फिर वापस लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन 2। ये कह रहा है कि 0 है वो बड़ा है 2 से,
तो क्या कह रहा है, ये 0 है वो बड़ा है 2 से, इसका मतलब गलत कह रहा है, 0 तो छोटा होता है 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 असमीका को संतुष्ट नहीं करते। तो ये हटा देते हैं वापस। सिर्फ आपको चेक करना है रफ कॉपी में कि संतुष्ट करते हैं या नहीं करते, तो आपको पता चल गया कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक है 0 0 असमीका को संतुष्ट नहीं करते, संतुष्ट नहीं करते, नहीं करते हैं। अतः हमने देखा कि जो मूल बिंदु के जो निर्देशांक 0 0 असमीका को संतुष्ट नहीं करता, अतः इसका जो हल होगा वो क्या होगा, देखिए वापस चलना पड़ेगा ग्राफ कॉपी पे। तो ग्राफ जो पेपर है इस पे आपको मूल बिंदु की विपरीत दिशा का जो छायांकित भाग होगा वो इसका हल समुच्चय होगा। अगर संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु की ओर जाना है, और यदि संतुष्ट नहीं करता तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में जाना है। तो यहाँ पे हम मूल बिंदु की विपरीत दिशा का जो छायांकित भाग है वो निर्धारित कर लेते हैं। यहाँ पे तीर का निशान इस ढंग से बना लो, इस ढंग से बना लेता हूं मैं सभी तीर के निशान, और इसका जो छायांकित भाग होगा वो इसका हल समुच्चय हो जाएगा। इस ढंग से आपको तीर का निशान इस ढंग से बनाने हैं, जो भी समांतर रेखा आपने खींची है, और यहाँ पे पेंसिल से आपको ऐसे ऐसे लाइन खींचना है। आप हल्का हल्का ब्लैक कर सकते हैं, छायांकित भाग आपको दर्शाना है। यानी मूल बिंदु इधर है तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में, यानी आपको इस साइड में थोड़ा ब्लैक ब्लैक भाग करना है, और ये इसका क्या हो जाएगा, हल समुच्चय। तो आपको लिखना क्या है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 असमीका को संतुष्ट नहीं करते, अतः मूल बिंदु के विपरीत दिशा का छायांकित भाग इसका हल समुच्चय होगा। इस ढंग से इसका जवाब देना है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट 15 प्रश्न दे रखा है कि 2 साइन 45 कॉस 45 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला प्रश्न है, और इसके अंदर आपको टेबल का मान पता होना चाहिए और टेबल बनानी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको टेबल बनानी नहीं आती है तो उससे संबंधित एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और बहुत ही आसानी तरीके से आप टेबल बनाना सीख सकते हैं। तो लेता हूं मैं 15वां प्रश्न। 15वां दे रखा है कि 2 साइन 45 डिग्री और दूसरा है कॉस 45 डिग्री। ये दो गुणा में है तो लिख लेता हूं मैं, दो गुणा के अंदर फिर इंटू साइन 45 का मान टेबल से आप देख लेना 1/√2 होता है। ठीक है, फिर इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब आपको गुणा करना है, अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा। तो देखिए अंश का गुणा करते हैं, पहले 2 का गुणा 1 से करो, क्या हो गया 2, फिर 2 आया उसका गुणा आगे 1 से होगा तो क्या आएगा 2, यानी अंश में था आ गया 2। फिर हर की बात, हर में आपको √2 और √2 नजर आ रहा है, तो √2 का गुणा जब √2 से होता है तो क्या आता है 2। ये मैंने अच्छे ढंग से आपको बताया हुआ है। यानी देखिए √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा 4। अब 4 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है 2, तो इसे बेस्ट है आप सीधा 2 ही लिख लो। कोई भी संख्या जैसे रूट वाली संख्या आती है, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आपको सीधा लिखना है 3। अब कैसे आया, 3 का गुणा 3 से करेंगे क्या आएगा 9, 9 का वर्गमूल क्या आता है 3। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब समान संख्या और रूट है उसको जो संख्या दे रखी है वो लिख लो। अब 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। तो इस ढंग से आपके आंसर आ गया 15वां का 1। बहुत ही सरल है यदि आपको टेबल आती है तो। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। 16वां लेता हूं। 16वां दे रखा है आपके ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो टॉपिक है त्रिकोणमिति के बाद वाला, उससे संबंधित है। दे रखा है एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे प्रश्नों के अंदर सिर्फ आपको समकोण बनाना है, और समकोण बनाने के बाद आप प्रश्न को वापस पढ़ेंगे तो जिससे आपके जो भी प्रश्नों में दे रखा है वो एडजस्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया हुआ कि पहले समकोण बना लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है समकोण बना लो पहले। ये समकोण बना लिया,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए हमेशा खड़ी भुजा है, वो पहाड़ी होगी, स्तंभ होगी, मीनार होगी, ये शब्द आपको मिलेंगे। तो जो खड़ी भुजा है वो आपके क्या हो गई, पहाड़ी। अब इसका जो ढलान है वो ये होगा, यहाँ नाम दे देता हूं मैं, ये ए, ये बी और ये हो गया सी। ओके। अब आपको जो ए बी है वो तो क्या है, पहाड़ी है, और जो ए सी है वो क्या है, ढलान। ये कह रहा है कि पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 37 है वो क्या है, बी सी है, और इसके साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री कोण हो गया। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो यानी ये जो सी से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और 500 मीटर चलता है, तो इस पहाड़ी जो ए बी है इसका शिखर आ जाता है। यानी शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो यहाँ लिख लो 500, अर्थात जो ए सी है वो दे रखी है आपको कितनी, 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ए बी आपको निकालना है, राइट। तो ए बी को मान लेता हूं मैं एच, यानी हाइट के रूप में मान लो कि पहाड़ी की ऊंचाई है वो क्या हो गई, एच। अब आपको पहाड़ी की ऊंचाई पूछा है तो लिख लो समकोण त्रिभुज ए बी और सी में मैं लेता हूं भुजाओं का अनुपात। तो देखिए भुजाओं का अनुपात क्या ले रहा हूं मैं, कि ए बी बटा ए सी, एक ज्ञात भुजा है जो ए सी है, और जो अज्ञात भुजा है ए बी। हमेशा भुजाओं का अनुपात इस ढंग से लेना है, एक ज्ञात और एक अज्ञात, जो आपको पूछा है वो। तो अब मैं लिख रहा हूं ए बी बटा ए सी। अब ए बी है वो क्या है, देखिए आपको मैंने अच्छे ढंग से जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जहां न्यून कोण होगा, यानी जो कोण होगा थीटा, उसके बनाने वाली एक भुजा तो होगी कर्ण, और दूसरी भुजा होगी वो क्या होगी, आधार। तो यहाँ लिख के बता देता हूं, ये तो है आधार और ये है लंब। और समकोण के सामने वाली, समकोण ये बन रहा है तो समकोण के सामने वाली भुजा होगी वो तो फिक्स है, कर्ण ही है। तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। तो मैंने जो लिखा है भुजा का अनुपात वो क्या लिखा मैंने, ए बी बट्टा ए सी, यानी लंब बट्टा क्या लिखा है मैंने, कर्ण। तो लाल बट्टा कक्का जो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, वो भी एक बार रिपीट कर लेता हूं। देखिए एल ए एल के और ए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है साइन, एल का अर्थ है लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोशेक। तो मैंने जो लिखा है ए बी बटा ए सी, यानी लिखा है मैंने लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब यानी एल बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या है, साइन। तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन, अब थीटा है वो दे रखा है 60, तो यहाँ लिखूंगा 60। ओके। अब यहाँ पे मान रख के ऊंचाई इजीली निकाल सकते हैं पहाड़ी की। तो चलिए मान रख लेते हैं। देखिए ए बी बटा ए सी है बराबर साइन 60 है, तो ए बी का जो मान है वो क्या है, एच, यानी हाइट के रूप में मैंने माना है एच, तो यहाँ लिख लो एच। और ए सी, ए से लगाकर सी तक जो ढलान है वो कितना है, 500 मीटर। साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 है, तो √3/2, ठीक है। अब h का मान आपको निकालना है, तो h हो जाएगा, ये 500 है वो वज्र गुण होगा, तो यहाँ आ जाएगा 500 गुणा में और √3/2। अब 2 का भाग 500 में जाएगा तो आ जाएगा 250। तो इस ढंग से आपकी जो ऊंचाई है पहाड़ी की वो आ गई आपके पास 250 और √3, ये मीटर में आएगा। तो इस ढंग से आपको ऊंचाइयों का अनुपात लेके आप इजीली त्रिकोणमितीय टेबल जो सारणी है उसका मान रख के आराम से आप ऊंचाई निकाल सकते हैं पहाड़ी की। नेक्स्ट जो 17वां प्रश्न दे रखा है कि दी गई आकृति में यदि ओ ए, आपको एक आकृति दे रखी है वर्त, इसके अंदर ओ ए है वो 5 सेंटीमीटर है, कितना है
5। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ओ से लगाकर ए तक ये कितना है 5। फिर जो ए बी है वो कितना है, ए से लगाकर बी तक ये पूरा है वो 8 है। तथा ओडी ओ से लगाकर डी तक जीवा ए बी पर लंब है। ये जो जीवा है ए बी इस पर जो ओडी है ये क्या है लंब है। ये जो ओडी इस ए बी जो जीवा है इस पे क्या है लंब। लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा सी पे। तो सी डी का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये जो सी से लगाकर डी तक वो मान निकालना है। ठीक है, तो सी से लगाकर डी तक ये दूरी आपको निकालना है ये। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, ओ से लगाकर सी तक। ओ सी को जब घटा देंगे किस ओडी में से तो हमारे पास आ जाएगा सी डी। तो देखिए कैसे, सबसे पहले इसने लिखा हुआ है कि जो ओडी है वो जीवा ए बी पर क्या है लंब। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि जो ओ डी है ओ से लगाकर डी तक वो जीवा ए बी उस पर क्या है लंब है। ए बी पर क्या है लंब। अब हम जानते हैं कि जो जीवा पर डाला गया लंब होता है वो जीवा को क्या करता है दो भागों में डिवाइड करता है। यानी कि किसी वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ए बी है ए से लगाकर बी तक ये आपको कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ए से लगाकर बी तक ये टोटल कितना है 8। तो ए से लगाकर सी तक ये कितना हो जाएगा 4 और सी बी कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो ए सी बराबर होगा किसके सी बी के। यानी कि कह सकते हैं कि जो आपको ए बी दे रखा है ए और बी बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। तो जो ए बी है वो किसके बराबर है ए सी प्लस सी बी। तो यहां लिखूंगा मैं ए सी प्लस सी बी बराबर क्या है 8। अब देखिए ए सी है वो सी बी के बराबर है। तो यहां मैं ए सी प्लस जो सी बी है उसकी जगह लिख सकता हूँ ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी कि 2AC बराबर आ गया 8। तो AC का मान निकल के आ जाएगा 8/2। तो AC निकल के आ गया हमारे पास 4। अर्थात ये जो AC है वो हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए दो भुजा अगर होगी तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखिए कौन कौन सी भुजा आ गई मेरे पास। ओ से लगाकर ए तक ये मुझे दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। तो लिख लो ये 5 सेंटीमीटर। ए और सी ये मैंने निकाल दी, ए से लगाकर सी तक कितनी आ गई मेरे पास 4। अब मैं ओ से लगाकर सी तक है वो इजीली निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा कि समकोण त्रिभुज ओ ए और सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए कि जो ओ ए स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ओ सी और ए इसके अंदर जो ओ ए है वो क्या है कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो इस ढंग से हम मान के एक भुजा निकाल सकते हैं। तो ओ ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। यानी ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, ओ ए जो भुजा दे रखी है सवाल के अंदर कितनी दे रखी है देखो
ओ ए कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेता हूँ 5 का वर्ग। ए सी, ए और सी आपने निकाला है कितना है 4 स्क्वायर, और ओ सी आपको निकालना है तो ओ सी स्क्वायर। 5 का वर्ग क्या होता है 25 बराबर 4 का वर्ग होगा 16 प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ सी निकालना है इसलिए 25 में से घटा दो माइनस का 16 बराबर ओ सी स्क्वायर। 25 में से 16 गया क्या बचा 9 बराबर ओ सी स्क्वायर। अब ओ सी निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा रूट बराबर ओ सी। तो यहाँ पे जो 9 है उसका वर्गमूल आ जाएगा 3 बराबर ओ सी। या करके आगे लिख लो ओ सी बराबर आ गया आपके पास 3। अब देखिए ओ सी निकल के आ गया, ओ और सी ये कितना है 3, ये आपके पास 3 है। आपको पूछा क्या है सी डी का मान ज्ञात कीजिए, यानी सी से लगाकर डी तक ये दूरी आपको पूछा है। तो इस दूरी को निकालने के लिए आप क्या करेंगे ओ डी में से ओ सी को घटा दो, तो आ जाएगा आपके पास सी और डी का मान। तो आगे क्या करना है मैं यहाँ करूंगा, यहाँ करते हैं हम। आगे आपको लिखना है कि जो सी डी है वो क्या आ जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। अब सी से लगाकर डी तक का मान निकालने के लिए ओडी में से घटा देंगे, और ओ से लगाकर डी तक ये त्रिज्या है ओ ए, ये कितना है 5, तो ओ से लगाकर डी तक ये भी क्या होगा 5 होगा क्योंकि त्रिज्या तो सब समान होगी। अब ओ सी आपने निकाल दिया कितना है 3, तो यहाँ लिख लो 3। तो 5 में से 3 गया क्या बचा 2 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में तो ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर में। तो इस ढंग से आप सी डी का मान है वो निकाल सकते हैं। ये आ गया आपके पास सी डी 2 सेंटीमीटर।